सभी का चैनल पे एक बार में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूँ हीट लेवल प्रथम के जो एक वेटिंग लिस्ट और मूल पदों पर एक सूची जारी होनी है उसके संबंध में। इसके संबंध में काफी ज्यादा कॉल्स मेरे पास प्राप्त हुए थे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिन अभ्यर्थियों ने मेरे को ये कहा था कि मानवेट से डाटा पहुंचा नहीं है, मैं वहाँ पर जाकर आया हूँ तो उन्होंने कहा कि यहाँ से डाटा भेज दिया गया है। हीट लेवल प्रथम में जो डाटा अभी नहीं पहुंचा है मेरे ख्याल में, वो जोधपुर और टोंक जिले का जो डाटा है वो नहीं पहुंचा है। तो आप प्रयास कीजिए कि वहाँ का डाटा जो है वो भी तुरंत प्रभाव से बीकानेर निदेशालय पहुंचे, ताकि वहाँ से वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड को भेजा जाए। उसके बाद भी आपके जो मूल पदों बाकी हैं और जो वेटिंग वाली है वो उसके बाद भी आ पाएगी। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर मैं चर्चा कर लेता हूँ एक बार। देखिए, लेवल प्रथम में एक तो स्पोर्ट्स वाले जो कैंडिडेट हैं उनका अभी आना बाकी है। एक कुछ अभ्यर्थी जो बाहर की डिग्री वाले हैं, मैंने पूछा था बाबूजी से, तो वो कह रहे थे कि बाहर की डिग्री वाले जो हैं कैंडिडेट, उनकी वजह से कुछ चीज़ें उनका रोका गया है। जो प्रोविजनल वाले कैंडिडेट हैं उनकी डिग्री में कहीं दिक्कत थी, क्योंकि अपने को पता है उसमें कट ऑफ कम गिरावट आती है, जो अपने मूल पद कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो मैंने आपके चैनल पर डाल रखा है, वहाँ जाकर इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। फिर भी ये मानिए अपने कि 550 के आसपास लेवल फर्स्ट में कोई सूची जारी होती है, तो सामान्य के जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ में कितनी गिरावट आ सकती है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अभ्यर्थी जो हैं इनमें कितनी गिरावट आ सकती है, या SC/ST के जो उम्मीदवार हैं उसमें कितनी गिरावट आ सकती है। तो देखिए, यहाँ पर जो ये लिस्ट आएगी अंतिम है, इसके बाद में शायद और सूची जारी ना हो आपकी लेवल फर्स्ट में, क्योंकि आगामी परीक्षा भी आने वाली है। तो ये मान के चले आप 0.83 के आसपास या 0.85 के आसपास किसी कैंडिडेट के कम है, या अन्य जो विशेष कैटेगरी का अभ्यर्थी है, जैसे डाइवोर्स वाली बहनें हैं, या विडो कैटेगरी की बहनें हैं, या जो दिव्यांगजन भाई हैं, या सर्विसमैन हैं, उन कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो तो 1-2 नंबर टूट जाती है, उनका अलग मैटर होता है। लेकिन सामान्य के जो उम्मीदवार है वो 0.85 के आसपास कोई रहा हुआ है तो उसका यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में भी इसमें ये चांस बनता है, ईडब्ल्यूएस में या फिर ओबीसी। यहाँ देखिए, सामान्य की कट ऑफ ज़्यादा डाउन आएगी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कट ऑफ जो है उसमें गिरावट कम आएगी। ठीक है, इसका एक रीजन होता है वो रोस्टर वाला वो यहाँ भी लग जाता है, इसके बारे में पीछे बताता हूँ। तो सामान्य के जो कैंडिडेट हैं वो 0.85 के आसपास जो दूर हैं उनका यहाँ पर निश्चित रूप से ये जो आएगी वेटिंग लिस्ट, इसमें यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। 0.50 के आसपास ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनका भी, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा आप अधिक भी इसमें लगा सकते हैं, पहुंचने को 1 नंबर तक भी कम हो जाए, क्योंकि अब की बार जो लिस्ट आनी है उसमें छटनी होनी है। छटनी का मतलब ये है कि उसमें जो अभ्यर्थी नॉन ज्वाइनर्स हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनके पद रिक्त हैं, उनके अंक काफी ऊपर थे, तो जो अंकों के बीच का जो गैप हो जाता है वो यहाँ पर काफी आ जाता है। इस वजह से ये भी हो जाए कि 1 से 1.5 नंबर तक भी आपकी कट ऑफ जो है ये लेवल टेस्ट में कम हो जाए। ठीक, अब मैं लेवल 2 वाले जो कैंडिडेट हैं वो काफी कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि सर रिवाइज परिणाम की बात आपने काफी दफा चैनल पे बताई है और वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। देखो, अध्यक्ष महोदय के द्वारा ट्वीट करके इस बात से अवगत करवाया गया था अपने को कि 25 नवंबर के बाद ही आप लोगों का जो रिवाइज परिणाम है वो जारी करेंगे। और बदलाव जैसी कोई स्थिति तो इसमें बनती नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें ये कहा था कि जो पहले से लगे हुए जो कार्मिक हैं, जो अध्यापक हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी उनके नहीं आनी चाहिए, यानी उनकी नौकरी में बाधा पहुंचाए बिना सेटों पर जो तैयार करके उन पदों पर जो नए अभ्यर्थी चलित होते हैं उनको अपने को ज्वाइन करवाना है, ऐसा हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था। और ये नोटिस जारी हुआ था इस प्रकार सा। हाँ, इनका करना है, इनका बाकी है, अपने को सभी जो टेस्ट मौजूद हैं सभी का ही करना है। क्योंकि जो कैंडिडेट है तो उसमें अपने को पता है कि चुनिंदा सब्जेक्ट में ही कुछ प्रश्नों में बदलाव यहाँ पर हुआ है, और एक प्रश्न में बदलाव है तो कोई बड़ी स्थिति ये नहीं बनती कि पहले से लगे हुए कार्मिकों को बाहर करके कुछ अभ्यर्थी अंदर आएंगे तो उनको नए पदों पर लिया जाना है। और आपका परिणाम जो है वो भी मेरे ख्याल में, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस माह के अंत में, दिसंबर के फर्स्ट में आप लोगों का परिणाम जो है ये जो विज्ञप्ति जारी होनी है ना, इससे पहले ये दोनों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का जो मामला है इसका निस्तारण निश्चित रूप से हो जाना है। तो भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।